Good morning, all of you students. Myself Anurag Kumar, Assistant Professor, Chanakya College of Education, Bettiya. DLED, second year, S5, यूनिट है 3, यूनिट 3 है। आज का टॉपिक है योग क्या है, योगासन का अर्थ स्पष्ट करें, इसके प्रकार एवं प्रमुख आसनों का संक्षेप में वर्णन करें। यानी योग क्या है, योग हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके प्रकार, प्रमुख आसन जो है उसको हम लोग संक्षेप में उसको समझेंगे, क्योंकि आसन तो बहुत है, असंख्य आसन है, तो इसको हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम योग के अर्थ जानेंगे। योग है क्या? योग आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है, बहुत पहले से ही आ रही है। जबकि यह योग क्या होता है, लुप्त हो गया था। तो योग क्या है, मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ऐसा तो माना जाता है योग का उसका जन्म अपना ही देश में हुआ है, तो यह लुप्त हो चुका था। लेकिन यहाँ के जो रामदेव बाबा हैं, ये लोगों ने जो महर्षि कुछ जो बाबाओं ने मिल करके, जैसे नाम आता है रामदेव बाबा का, तो इन्होंने श्रेय इनको जाता है कि यह योग का प्रचलन आगे अपने देश में किए, और सिर्फ अपना ही देश में नहीं बल्कि विदेश में भी इसका प्रचलन हो गया। तो हम लोग 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को। यह बहुत ही शरीर को स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट, सुडौल रखने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आज के महाविनाश युग में देखते हुए, जैसे कोरोना वायरस को देखते हुए, योग बहुत ही जरूरी है। और जो भी योग करने वाले हैं वो निश्चित है स्वस्थ रहेंगे। योग करने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी मेल मिलाप करना। अब हम जानेंगे आसनों, योग आसनों का अर्थ, योगासन का अर्थ। योगासन का अर्थ क्या है, इससे जानेंगे। तो योग का मतलब होता है जोड़ना, मेल मिलाप करना। तथा आसन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के अस धातु से हुई है। ये संस्कृत भाषा के अस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बैठना। इसका अर्थ होता है बैठना, या किसी भी स्थिति में स्थिर रहना। जैसे मानते हैं हम योग, तो अभी आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, कि थ्योरी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हो जाए, थ्योरी हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखेंगे, या चित्र के माध्यम से भी हम इसे दिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे आगे। तो पहले हम लोग थ्योरी समझ लें। तो अस धातु से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ होता है बैठना, यानी बैठना। बैठने का मतलब है कैसे में बैठ जाए, नहीं, वो भी एक सिस्टम में बैठे। जैसे या किसी विशेष स्थिति में स्थिर रहना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी विशेष स्थिति में रहकर योग करना योगासन कहलाता है। अब तो हम योग के अर्थ को लगभग समझ चुके होंगे। अब हम इसके प्रकार यानी वर्गीकरण, योग के प्रकार या वर्गीकरण, तो कुछ प्रमुख आसनों को हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये जो वर्गीकरण है, कुछ प्रमुख आसनों का वर्गीकरण है, तो इसको हम 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 4 भाग में। तो इसके जो प्रकार है ये 4 भाग में। ऐसे तो योग क्या है, असंख्य है। चूंकि आसनों की संख्या असंख्य है, कुछ प्रचलित आसन इस प्रकार से है, जो हम आप लोगों के सामने यह देख रहे हैं। इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे, जो भी बच्चे हैं वो नोट कर लेंगे नोटबुक में। और जो प्रमुख आसन क्या है, 4 मतलब हम दिया है संक्षेप में। एक में है ये जो है बैठ कर किए जाने वाले आसन, यानी बैठ कर किए जाने वाले आसन एक भाग में है, जो आसनों के वर्गीकरण हम किए हैं।
इसका एक भाग है बैठकर किए जाने वाले आसन, यानी बैठकर जो आसन हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन से आसन कर सकते हैं। ऐसे तो सब लोग कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रमुख है। तो क्या है, पद्मासन है, सिंहासन है, सुखासन है, ब्रजासन है, होमा है। ये 4 आसन हम लोग बैठकर कर सकते हैं जो प्रमुख आसन है। एक नंबर में ये सभी हम आसनों को चित्र के माध्यम से करके भी दिखाया जाएगा। ये पद्मासन है, सिंहासन है, सुखासन है, ब्रजासन है, प्रथम स्थिति में है। अब ये दूसरे नंबर में है, ये जो दूसरा नंबर देख रहे हैं, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, यानी हम लोग खड़े होकर के कौन कौन से आसन कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कितने आसन आ सकते हैं। तो खड़े होकर क्या है, हम जैसे सीधे खड़ा है, ये भी तो एक आसन है। ऐसे हम दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं, इसको हम तड़ासन बोलते हैं, ऐसे भी तड़ासन बोलते हैं इसको। तो इसके हम लाभ भी बताएंगे आगे क्या क्या है। तो खड़े होकर किए जाने वाला आसन क्या है, तड़ासन है, त्रिकोणासन है, वृक्षासन है। त्रिकोणासन बिल्कुल एक पर्वत की तरह ऐसे त्रिकोण होकर के करेंगे। वहीं वृक्षासन है, एक बिल्कुल वृक्ष की समान खड़े होकर के करेंगे। तड़ासन है तो ऐसे करके करेंगे, हम लोग सीधे दोनों हाथ ऊपर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। इससे क्या है, इसको हम लोग तड़ासन बोलते हैं, तो चित्र के माध्यम से भी हम दिखाएंगे। अब है तीसरा स्थिति है उल्टे होकर किए जाने वाले आसन। यह है तीसरा स्थिति, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन, यानी उल्टे होकर के हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। जैसे शीर्षासन, सर्वासन। शीर्षासन क्या है, जिस प्रकार से फलों का राजा आम को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार आसनों का राजा शीर्षासन को कहा जाता है। तो यह है शीर्षासन, सर्वासन। ठीक है, एक क्या है, उल्टे होकर किया जाता है। जैसे क्या है, एक त्रिकोण के समान हम, फिर क्या होगा, दोनों सर के आगे पीछे हम हाथ करेंगे और पैर को सीधे ऊपर कर देंगे, और सर जो होगा मस्तिष्क वो नीचे रहेगा। क्या होगा, शरीर के जितने भी ब्लड है वो सभी मस्तिष्क में जाता है और आँख की रोशनी बढ़ती है, हार्निया जैसे बीमारियां बहुत दूर पड़ती हैं। ये क्या है, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन है। अब है चौथा स्थिति में, 4 नंबर में, लेट कर किए जाने वाले आसन। इसको हमने वर्गीकरण किया, 4 भाग में बांटा है। चौथा भाग है लेट कर किए जाने वाले आसन, यानी लेट कर कौन कौन से आसन कर सकते हैं, जो इस पर दिया गया है। इसमें है भुजंगासन, या इसको हम दूसरा नाम सर्पासन भी बोलते हैं। भुजंगासन को सर्पासन भी बोलते हैं। सर्पासन जो है बिल्कुल जैसे नाक जो होता है गाँव में, जिस प्रकार से सतर्क आता है, ठीक उसी प्रकार से भी आसन को हम लोग करते हैं। उसके बाद है मकरासन, श्वासन इत्यादि। ये जो आसन है इतने में आएंगे। तो क्या है, भुजंगासन हो गया, मकरासन हो गया, श्वासन हो गया इत्यादि। तो क्या है, ये सभी आसन हमारे मानव जीवन के स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये कोई खास खर्चीले नहीं है, इसे हम कहीं भी बैठकर चटाई बिछा करके या कहीं फील्ड वगैरह में हम कर सकते हैं। यह आसानी से किए जा सकते हैं। ये जो आसन है इसमें बालक, बूढ़े व्यक्ति सब ये कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन शीर्षासन है थोड़ा सा मेहनत वाले हैं, वो सब किसी से नहीं हो पाता है, ये कॉस्टली भी है। तो जिससे होगा वही वो आसन करेंगे, नहीं होगा वो नहीं करेंगे। अब इसके आगे हम लोग अब यह योगासन के प्रकार, यानी प्रमुख आसन जो है कौन कौन है, प्रकार जो है दिख रहा होगा। प्रकार यानी आसनों के प्रकार तो असंख्य है, लेकिन जो बैठकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन, लेट कर किए जाने वाले आसन, उसी में जो हम संक्षेप में दिखा रहे हैं। जो 1 नंबर में है पद्मासन। यह पद्मासन जो है किस तरह से हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको थ्योरी को जान लें, इसको लाभ को जान लें, फिर उसको हम बताते हैं। तो इसे नोट भी कर लेंगे। आसनों में श्रेष्ठ आसन पद्मासन माना जाता है। यह आसन जमीन पर पलथी मारकर किया जाता है।
दोनों पांव भूमि पर लगे रहने चाहिए, यानी एक लेफ्ट जो पांव है वो राइट पांव जांघ पर रखना चाहिए, फिर राइट वाले है जो लेफ्ट जांघ पर रखना चाहिए, और हाथों को सीधे घुटने पर रखना चाहिए या गोद में, जैसे घुटने पर नहीं रख रहे हैं तो गोद में भी रख सकते हैं। तथा पीठ, कमर, सिर सीधा होना चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए, आंख जो है खुले रखें या बंद भी रख सकते हैं। और इस आसन को जैसे हम पलथी मार करके जमीन पर ऐसे करके, जैसे ये वाला तो इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, इधर रख करके पलथी मार करके और हाथ घुटनों के सामने रखेंगे, आंख को बंद या खुला दोनों रख सकते हैं। और इस आसन को 1 मिनट से 5 मिनट तक ईश्वर का ध्यान लगाएंगे। इस आसन को 1 मिनट से 5 मिनट तक ईश्वर को ध्यान लगाएंगे। इससे क्या होगा, स्मरण शक्ति मजबूत होती है। अब हम इस आसन के लाभ क्या है, पदासन जो है इसका लाभ, इस आसन से शरीर में हमेशा सीधा रहता है, रक्त शुद्ध होता है, बुद्धि एवं स्मरण शक्ति तेज होती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, इससे स्वप्न दोष दूर होता है, पेट के तमाम बीमारियां दूर होती हैं। इसको हम किताब में चित्र के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। जैसे ये बुक है, ये पदासन है, ठीक है, इसमें ये चित्र के माध्यम से पलथी मार करके बैठा हुआ है, जो देख रहे हैं पद्मासन है। ये वाला जो अभी हम लोग समझे हैं, इसका क्या क्या लाभ है ये भी हम बताए हैं, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर में ये है तड़ासन, जो यहाँ पर व्यक्ति, बोर्ड पर तो हम चित्र नहीं बना सकते हैं क्योंकि जब हम लोग ये थ्योरी कर रहे हैं उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये क्या है, ये चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जो ये चित्र में दिया गया है ये तड़ासन है। तड़ासन जो दिख रहा होगा ये क्या है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके खड़ा है। क्या है, इसमें जो व्यक्ति है, इसमें स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बालक कोई भी ये कर सकता है। ये सबसे आसान आसन है, तो बिल्कुल सरल आसन है। लेकिन हाँ, स्त्री या गर्भ अवस्था में नहीं कर सकती, कोई भी आसन नहीं कर सकती है। तो ये तड़ासन है, यह आसन सबसे सरल और आसान है, किसी भी आयु में किया जा सकता है। इसमें हाथों को ऊपर की ओर करके सीधे खड़े रहने चाहिए। इस आसन का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। अब इसे हमें लाभ क्या है तड़ासन से, तो इस आसन से शारीरिक मानसिक थकान दूर होती है, इससे बालक की लंबाई बढ़ती है, इससे शरीर मजबूत होता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। इस आसन को स्त्री, पुरुष, बालक कोई भी कर सकता है, या इसका उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, किसी भी उम्र में इसे हम कर सकते हैं। यह आसन बहुत आसान है, जो हम लोग चित्र के माध्यम से भी, किताब में चित्र के माध्यम से देखें। जैसे इस आसन को हम लोग सीधे ऐसे करके खड़ा होंगे, फिर ऐसे होंगे। क्या है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बालक भी कर सकता है, बूढ़े भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और यह आसान है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम तीसरे नंबर पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब है तीसरे नंबर में भुजंगासन या सर्पासन। भुजंगासन को ही हम लोग सर्पासन, दूसरा नाम सर्पासन है। तो इस आसन को सर्प की भांति होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब जिसे सर्प छतर करता है इस तरह से, उस तरह से बिल्कुल ही होना चाहिए। इस आसन को करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेटकर हाथों को जमीन पर रखकर धीरे धीरे धड़ को ऊपर और गर्दन ले जाते हैं, ले जाते हुए उठना चाहिए। यह आसन 10 मिनट करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। अब इस भुजंगासन से हमारा लाभ क्या है, इस आसन से सीना चौड़ा होता है, भुजाएं मजबूत होती है, अमाशय की बीमारी विकार दूर होती है, फेफड़ा मजबूत होती है। इससे क्या होगा, सांस जब हम लोग खींचेंगे अंदर की तरफ ले जाएंगे, कुछ देर अंदर ही रोक देंगे तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैलती है,
उसके बाद फिर हम लोग सांस को तुरंत छोड़ेंगे बाहर की तरफ, तो क्या होगा, फेफड़ा हमारा साफ होता है। या जैसे नाक के द्वारा बंद करके ऐसे से जैसे हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो क्या होगा, सर्दी की बीमारियां दूर हो जाती है। इस सब योग करने से ये सब तमाम बीमारियां व्याधियां दूर हो जाती है। यह आसन क्या है, जो करना काफी जरूरी है। आज यह विश्व में हो रहा है, सिर्फ अपने ही देश में नहीं। अब है 4 नंबर में शीर्षासन। अब शीर्षासन जिस प्रकार से फलों का राजा आम को माना जाता है, उसी प्रकार से आसनों का राजा शीर्षासन को माना जाता है। यह शीर्षासन, यह आसन विश्व विख्यात आसन है। यह 2 प्रकार के आसन है। प्रथम है नीचे सिर करके खड़े हो, फिर दोनों पैरों को मिलाकर जमीन पर रखें। सिर को सहारा देने के लिए हथेली को इधर उधर सिर के लगा दें। दूसरा विधि है नीचे सिर तथा ऊपर की ओर पैर होना चाहिए। यह आसन 10 से 12 सेकंड 10 से 12 सेकंड आसन क्या है, 10 से 12 सेकंड किया जाता है। और इस शीर्ष आसन से हमें लाभ क्या है, ये भी हम जान लें। इस शीर्ष आसन से लाभ है स्मरण शक्ति तेज होती है, आंख की रोशनी यानी ज्योति बढ़ती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, सिर मस्तिष्क के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचता है, जैसे जो भी हमारे आलस को दूर करता है, शरीर तेजस्वी बनता है, हर्निया जैसे तमाम व्याधियां, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, दूर हो जाती है। क्या है, हर्निया की बीमारी भी से दूर हो जाती है। तो इस शीर्षासन से हमें इतने लाभ हैं। जबकि शीर्षासन क्या होता है, जब हम लोग ऊपर की तरफ पैर करते हैं और नीचे की तरफ ईश्वर को नीचे कर लेते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, उल्टे खड़े हो जाते हैं, तो क्या है, शरीर के जो भी रक्त है वो क्या है, मस्तिष्क में पहुंचता है, और वह रक्त आँख की रोशनी, मस्तिष्क को स्मरण शक्ति मजबूत करने में, सोचन शक्ति मजबूत करने में सहायक होती है। फिर जितना देर, जैसे 10 से हम 12 सेकंड हम ऊपर खड़े हो रहे हैं, ठीक उतना ही देर नीचे हम लोग सावधान की स्थिति में ऐसे खड़े हो जाएंगे। अब तो हम लोग इस थ्योरी को समझ लिए, फिर इसको हम लोग अगले कक्षा में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और एक साथ सभी बैठ करके फील्ड में, या हम लोग इसको योग को करेंगे सुबह में। और इस योग से हमें बहुत सारे लाभ हैं। पहले के ऋषि मुनि भी क्या करते थे, घर से दूर होकर के जंगलों में जा करके एकांत जगह जहाँ पे वातावरण शुद्ध हो, वहाँ पर योग करते थे। क्या है, वो पूरे हिस्ट को स्वस्थ होते थे। लेकिन आज की बढ़ती हुई जनसंख्या में ये सब क्या है, लुप्त हो गया है। यह क्या है, जिस प्रकार से, एक उदाहरण के लिए, भगवान राम को इस महाद्वीप में अवशेष बिखरे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग इतिहास के माध्यम से, शिलालेख के, पत्थरों के माध्यम से इसके बारे में हम लोग जानने के लिए तत्पर हों। जाने, आज हम लोग से क्या है, ये धीरे धीरे जो दूर होते जा रहा है, लेकिन अब ये बाबा रामदेव जैसे बहुत महर्षि लोग और योग विद्याधारी लोग क्या है, अब उजागर कर रहे हैं। तो आज हम लोग देश विदेश में भी यह अपना छाप पहचान बनाया हुआ है, और हम लोग शरीर स्वस्थ होती है, और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।